प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। आज का दिन दिया, मंगलवार का दिन, कि हम मंगलवार के दिन परमेश्वर की महिमा करें। इस दिन में आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। और आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 13, 14 और 15 पद को मैं आपके सामने पढ़ूँगा, जिससे कि हम प्रभु के इस वचन को और अधिकाई से जान पाए। लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। 15 पद, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ है। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आप हमें ऐसे मौके देते हैं कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को हम धन्य कह सकें। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि आपने हम पर दया की, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाई रखी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज पूरे दिन भर आपका हाथ हमारे साथ बना। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ आज इस प्रभु जी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक के जीवन से आप बात करें, ताकि हर जन आपके नाम में आगे बढ़ता जाए। हर एक की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम जयपुर शहर के सारे पासबानों के लिए, आपके राजस्थान के सारे पासबानों के लिए, सारे रेवरेंड्स के लिए, सारे बिशप्स के लिए और पिता परमेश्वर सारे फादर्स और सिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले, जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है, ईमानदारी से इन सारी जिम्मेवारी को उठाने की सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
चाहता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, वचन कहता है कि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप नहीं गिना गया। तो भी आदम से लेकर और मूसा तक, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। मृत्यु आदम से लेकर, जैसे मैंने आपसे बताया था, परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना 6 दिन में की है। 6ठे दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया और उससे कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। मिट्टी का पुतला बना, मिट्टी ली और मिट्टी से अपने जैसा मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य जो है वो ईश्वर के जैसा है। इसलिए हम मानव सेवा सबसे सर्वोपरि सेवा मानते हैं। मनुष्य की सेवा करना परमेश्वर की, ईश्वर की सेवा करना है। जब आप एक मनुष्य की सेवा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं, उसको सही तरीके का सही मार्गदर्शन करते हैं, उसके दुख में सुख में आप शामिल होते हैं, यही तो सेवा बड़ी है। यही सेवा दुआ का कारण बनती है। जब लोग, बीमार लोग दुआ देते हैं, जिनको हमने सहारा दिया, जिनके साथ आप खड़े रहे, जिनके लिए आपने प्रार्थना की, वो सब क्या हो गए? वो आशीष देते हैं। प्रियो, मनुष्य की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है, उसके बराबर नहीं। ईश्वर की सेवा करना, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने, परमेश्वर ने बनाया और उसके अंदर अपनी आत्मा को डाला, अपनी आत्मा को डाला। और इसलिए कहता है मूसा, आदम से लेकर और मूसा तक, आदम से लेकर, आदम पैदा हुआ, आदम को परमेश्वर ने बनाकर अपनी आत्मा, अपनी रूह को, अपने जीवन को, अपने स्वभाव को उसमें डाला, ताकि क्या हो जाए? वो जीवित प्राण बने। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसने उसके लिए एक सहायक बनाया। वो चाहता तो दूसरा पुतला बनाकर उसमें भी जीवन का श्वास फूंक देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा करता तो जैसे जानवर हैं, जानवर के समान ही मनुष्य का भी स्वभाव होता। लेकिन प्रियो, उसने क्या किया? आदम को गहरी नींद में डाला। और पहला ऑपरेशन बाइबल के परमेश्वर ने किया, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसने पहला ऑपरेशन किया और उसकी एक पसली निकालकर उसके स्थान पर मांस भर दिया। और उस पसली को, आदम की पसली को लेकर अदन के दूसरे छोर पर चला गया। मुझे आनंद आता है जब मैं इसको बताता हूँ, मुझे खुशी होती है कि परमेश्वर ने कैसे स्त्री को बनाया। और आज सेम वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। इस पसली को लेकर परमेश्वर अदन के दूसरे छोर पर चला गया और वहां लिखा है, इस बात को कहा गया, वहां जाकर उसने क्या किया? उससे स्त्री को बना दिया। मनुष्य की पसली को निकाला, पसली के अंदर का हिस्सा एक निकालकर उस हिस्से को बनाकर उसने क्या कर दिया? स्त्री बना दिया। इसलिए जब पति और पत्नी दोनों एक मिलते हैं, पति दूसरे शहर में रहता है, पत्नी दूसरे के पलती है, और जब शादी होती है, परिवार वाले, पिता जाता है, परिवार के लोग जाते हैं लड़की को लेने के लिए, और फिर वो लड़के के पास छोड़ते हैं। तब क्या करता है?
वो दोनों एक तन हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं। परमेश्वर ने एक प्यार बनाया क्योंकि वो शरीर है उसका। लेकिन एक और गलत बात हो जाती है। आप देखिए जानवरों में मेल मेल लड़ेंगे, फीमेल फीमेल लड़ सकते हैं, लेकिन मेल और फीमेल नहीं लड़ेंगी। पक्षियों में भी ऐसा होता है कि मेल मेल लड़ सकते हैं, लेकिन मेल और फीमेल नहीं लड़ेंगे। लेकिन यहाँ इंसानों में पुरुष पत्नी के विरोध में बहुत बार हो जाता है। बहुत बार तलाक की स्थिति कितनी कैसे बढ़ जाती। नहीं, ये स्त्री पुरुष के शरीर का एक अंग है और उस अंग को परमेश्वर ने बनाया है और बना के उसको आदम के पास लेकर आया। आज भी यही होता है, शादियां ऐसी होती हैं, शादियां ऐसी होती हैं। इसलिए क्या किया प्रियो, परमेश्वर ने आदम से लेकर, पाप जगत में था और आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन पर राज्य किया, मूसा तक राज्य किया। और ये वचन में लिखा है, बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है। परमेश्वर ने जब ये लोग, इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने मूसा को इस संसार में भेजा और मूसा परमेश्वर की इच्छा में तैयार हुआ। 40 वर्ष महल में रहा और 40 वर्ष जंगल में तैयार किया गया। कल इससे आगे हम देखेंगे ताकि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, इस बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।